नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 16 जून और आज आरआरबी एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं आज के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके के बारे में बात करेंगे, मैथ के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आजकल कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डाले जा रहे हैं तो उन पर भी बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार यानी उधार में लिया था। तो बात करते हैं भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। तो यह आयरलैंड से लिया गया है और इनका संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ, जो कि पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था और अब इसे रूस के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो यूएसएसआर और रूस ये दोनों सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे कुछ और। सोवियत संघ ने साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए भारत में बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी। तो जनसंख्या की बात करें तो 0 से 6 साल के बच्चों की 16.45 करोड़ जनसंख्या थी, जो कि कुल आबादी का लगभग 13.59% थी। चलिए आगे बात करते हैं कुछ जनसंख्या के आंकड़ों पर। जैसे कि जनसंख्या 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें से 623 मिलियन पुरुष हैं, यानी कुल जनसंख्या का 51.54% पुरुष है और वहीं 586.46 मिलियन महिलाएं हैं, जो कि 48.46% भाग जनसंख्या में निभा रही है। आगे बात करते हैं 0 से 6 साल के बच्चों के लिंगानुपात की, जो कि 919 था, यानी हर 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक को मुख्यतः 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड जो कि अकबर के पूर्वजों से जुड़ा है, दूसरा खंड जो कि उसके शासनकाल से जुड़ा है, वहीं तीसरा खंड की बात करें तो इसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था, 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहेब कहाँ पलायन कर गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह कहा जाता है कि पेशवा नाना साहेब 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नेपाल के जंगलों में चले गए थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन में किसका अनुमति अनिवार्य है, यानी संविधान संशोधन में किसकी अनुमति अनिवार्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। आगे बात करते हैं कुछ और टॉपिक पर। तो कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की अनुमति देता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 20 में है और इसे अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आगे पूछा जा रहा है साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जो यह हो जाएगा 382 वर्ग प्रति किलोमीटर में भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है इनमें से कौन खरीफ की फसल है। तो नीचे कुछ फसलें दी गई है, पूछा गया था कौन सी खरीफ की फसल है। तो चलिए खरीफ की फसलों पर बात करते हैं। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, चाय और कॉफी जैसी फसलें ये सभी के सभी खरीफ की फसलें हैं। इन्हें मानसून फसल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा जा रहा है नसीम अल बहर भारत और किस अन्य देश के साथ बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है। तो नसीम अल बहर जो कि भारत और ओमान के बीच होने वाला नौसेना अभ्यास है। यह 2024 में गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। 13वां संस्करण था। यह अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच चला था। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने इसमें हिस्सा लिया था। ओमान की रॉयल नेवी के पोत अल सीब ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खान सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और उनके कलाकारों के भी नाम दिए गए हैं। पिछली वीडियो में हमने बता चुके हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र किस कलाकार से जुड़ा हुआ है। तो आप इसकी PDF को देख सकते हैं कि कौन सा कलाकार किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से जुड़े हुए हैं। उनके जन्म की बात करें तो 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी 1984 में मिला था और भारत सरकार ने साल 1992 में पद्म भूषण और साल 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर या साइकिल क्यों फिसल जाती है। तो इसका सही जवाब होगा तेज रफ्तार में मोड़ लेते समय मोटरसाइकिल चालक अभिकेंद्रीय बल की कमी के कारण फिसल जाता है। चलिए आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने प्राप्तकर्ताओं ने प्राप्त किया था। तो बात करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में 82 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम कब लिखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 नवंबर 1876 को इसकी रचना की गई थी। वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 में शामिल किया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर जी इसी के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वहीं साल 1950 में भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत माना था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की
विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक रही थी, इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक बनाना था। इसके बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना किया था। भारत और चीन का युद्ध भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था और भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी इसी पंचवर्षीय योजना के कारण हुआ था। इन वजह से सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। इसी कारण यह योजना असफल रही थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मंगोल साम्राज्य के शासक किस वंश से थे? तो बात करते हैं मंगोल साम्राज्य के शासक चिंगिसिड 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 राजवंश के थे, जिनका नाम साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान ने के नाम पर रखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? तो उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने वाली है विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तर भारत के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में बांटती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, जो कि 10 डिग्री अक्षांश उत्तर पर स्थित है। चलिए 9 डिग्री की और 8 डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करती है। वहीं 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा, जो कि उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है मुगल वंश किस राजवंश से निकला था? तो मुगल वंश जो कि मध्य एशिया के तुर्की और मंगोल मूल के तैमूरी वंश की एक शाखा थी। मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो बाबर है। चंगेज खान और तैमूर वंशज के थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं, मुगल वंश के शुरुआती अनुयायी चंगताई तुर्क थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद की बात करें तो यह 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव की रचना है। यह संस्कृत में लिखी गई थी। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन का प्रावधान है। चलिए इसके अलावा कुछ और पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 275 एक के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। यह केंद्रीय सहायता दी जाती है 275 ए के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी परामर्श पर की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संविधान के 233 ए के तहत किसी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उस न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था तलाक विवाह संबंधित मामले की सुनवाई किस न्यायालय में होती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारिवारिक न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था भारत से उत्तर दिशा में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यह भारत के उत्तर दिशा में केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत के कुल पदक 17 पदक जीते थे और जिसमें से 4 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे और 5 कांस्य पदक थे, जो कि अमेरिका के कोलोराडो में हुई थी बॉक्सिंग चैंपियन प्रतियोगिता। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक के द्वारा दीवा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और बताएं आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है और किस तारीख को है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।